वबरकातुह। भाई हक तो मेरा था कि आप लोग इतनी जहमत करके आए, तो हम आपके लिए शुक्रिया, आपने इज्जत अफजाई की आप लोगों ने। तमें लोग तशरीफ ले आवा, तुम्हारा शुक्रिया कि एक आवाज़ ऊपर तमें लब्बैक फरमाया नहीं आए बा। आप तो मारो तो कि मेहमानों ने अपनी इज्जत अफजाई करिए, पर मैंने खबर पर नहोती कि आप प्रोग्राम छे, मुझे इत्तला भी नहीं थी। इन्होंने इजाज़त मांगा कि हम आपको जो है थोड़ा आपकी ये खिदमत दे करके, कोशिश देख करके, तो मैंने कोई बात नहीं है। ये रियूनियन जो यूरोप के, जिसको यूरोप की दुल्हन कहा जाता है, फ्रांस, जो फ्रांस की खूबसूरत तरीन फ्रांस का जजीरा है, वहाँ की 5 जमातों के सदर हैं, अफ्रीका फ़ौजा कौंसिल के नायब चेयरमैन हैं, और ख़ुद इनका पेशा जो है फ्रांस और यूरोप जैसे मुल्क में वकालत है, ये वकील हैं। और माशाअल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम और इस्लाम के एतबार से बड़ी खिदमतें की हैं। वहाँ फ्रांस में हमारे जाने के बाद इस्लामिक मदरसे के साथ साथ हमने वहाँ मिलजुल करके मोमिनीन ने, रीनियन ने, जमातों ने, कौंसिलों ने स्कूल भी कायम किया, और बहुत सारे काम हो रहे हैं, खिदमतें हो रही हैं। तो इनको जब कहा गया, जब मैंने बताया कि यहाँ पे एक जो है हमारा प्रोग्राम था, हमने एक ये मजहबी सेंटर बनाया है, और कुछ फ़ोटो वगैरह जब वहाँ पहुँचे तो इन लोगों को ताज्जुब हुआ कि भाई ये जो है एक काम तो 1-2 दिन का नहीं है, किसी को मालूम भी नहीं था। तो मैंने कहा कि नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं थी, होने के बाद आके देखिएगा। और जब ये तामीर होकर के जब ये आए, तो अभी यहाँ पे कल बातों में इन लोगों ने कहा कि हम लोगों को तो ऐसा लगता था कि बस कोई, लेकिन देख करके इन लोगों को इतना खुशी हुई हमारे मेहमानों में। माशाअल्लाह, खुदावंद करीम इन तमाम लोगों को खुश और कामयाबी के साथ आबाद शाद रखे, ये दुआ है। और इस मौके को गनीमत समझते 2-4 जुमला मैं आज बोल दूं कि बम्बई से हमारे आने वाले मेहमान जिन्होंने ज़रियों की मरम्मत की है, बड़ी कोशिश करके अपने टाइम का वादे को पूरा करते हुए इन्होंने, क्योंकि मेरी तमन्ना थी कि मीलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मौके पर ही इसका इफ्तिताह हो जाए, नहीं तो फिर अगले साल, क्योंकि एक नियत थी। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो रसूल की बेटी हैं, उनसे लगाव का एक असर ये था कि मैं चाहता था कि इस तारीख में तकरीबन 2 साल तक ये काम चलने के बाद आज तख्ती पर जो कुछ चीज़ें लिखी हैं आप देख सकते हैं। और इन लोगों ने भी अपने कीमती वक्त को, वहाँ स्कूल का टाइम है इस वक्त, निकलना ज़रा मुश्किल है। हमारे वहाँ कौम के बुज़ुर्ग जो इस वक्त दुबई में तशरीफ़ रखते हैं, अलहाज सिराज हुसैन भाई नासर, उनके अपने दामाद अलहाज रिजवान भाई के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए, और जनाब मुस्तफ़ा हसन अली भाई, जिनके लिए मैंने कहा कि 3 ज़रियों की इनकी मन्नत थी, उनके भाई मौलाना शेख यूनुस साहब जो एक आलिम दीन भी हैं, ज़ाकिर अहले बैत भी हैं, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बम्बई से आज ही वो तकरीबन 3:30-4 बजे यहाँ पहुँचे और कल ही चले जाएंगे। इन लोगों के पास टाइम होता नहीं, मगर बहरहाल मेरा दिल कितना खुश है कि इन लोगों ने अपने इस कीमती वक्त को निकाल करके इस गर्मी के मौसम में, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब जिन लोगों ने देखा होगा, हम सोच भी नहीं सकते वहाँ के और यहाँ के हालात के एतबार से, वहाँ का मौसम, वहाँ की आबो हवा, वहाँ के रास्ते, वहाँ की, मगर इन सब को यहाँ गर्दो गुबार में ये बैठ करके हम सब के सामने, इससे ये अंदाज़ा लगता है, अगरचे ये आज से 100-150 साल पहले हिंदुस्तान ही के लोग थे, इनके अब आबा व अजदाद जाके वहाँ बसे, थोड़ी तारीख बयान कर दी जाए, लेकिन देखिए वतन की मोहब्बत को क्या कहा जाता है। ये सिर्फ वतन की मोहब्बत थी कि जब हिंदुस्तान का नाम आता है तो जो हमारे ख्वाजा भाई दूसरे मुल्कों में हैं, लंदन में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, उनको भारत के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे एक इतना लगाव होता है कि किसी न किसी तरह कोशिश करते हैं कि हम आए, यहाँ पे आए, क्योंकि हमारे बाबा व अजदाद यहाँ से निकल करके वहाँ गए थे। तो इसीलिए ताजदार मदीना ने भी फरमाया है कि जो तमाम मुसलमानों ने जिसे बड़ी एहतराम के साथ कबूल किया कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, ईमान के हिस्सों में एक हिस्सा ये भी है कि इंसान अपनी वतन से मोहब्बत रखे। ये काम तो बहुत सी जगहों पे हो सकता है, लेकिन सारी जगहों के साथ साथ जब इंसान अपने वतन के लिए कुछ काम करता है तो उसका जज्बा ये बताता है कि नहीं,
हमें अपने वतन से प्यार है, हमें अपने वतन से कितनी मोहब्बत है। आप सोचें कि ऐसी जन्नत जैसे माहौल और मौसम से निकलकर यहाँ के इस गर्मी में, इस माहौल में, इस आबो हवा में, जहाँ मच्छरों की कितनी माशाल्लाह कसरत है, आप सबको मालूम है। वहाँ शायद हम साल भर में ढूंढें तो 2-4 मच्छर मिलेंगे, और यहाँ जो है एक दिन में इतने मच्छर मिल जाते हैं कि पूरी जिंदगी नहीं। मगर ये वतन की, अपने मिट्टी की मोहब्बत इस बात की है कि इस सब के बावजूद भी ये लोग इस लाइट की कमी में, इस परेशानी के आलम में, सिर्फ भारत है कि इनके बाबा दादा और परदादा लोग 100 साल पहले, 120 साल पहले हिंदुस्तान से किसी मकसद के लिए बाहर गए थे। कोई फ्रांस में जाके आबाद हुआ, कोई अफ्रीका मडगास्कर में जाके आबाद हुआ, कोई लंदन अमेरिका कनाडा में जाके आबाद हुआ। लेकिन आज भी इस अपने देश से इनको इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, इतना लगाव है कि कभी भी जरा सा कोई मौका मिलता है तो ये लोग आ जाते हैं। ऐ मेरे फ्रांस, अफ्रीका और दुबई से आने वाले हिंदुस्तानी बाशिंदों जो अपने आप का वतन छोड़ करके वहां गए हैं, लेकिन वतन का प्यार रख करके आप इस मौसम में मेरी छोटी सी आवाज भी आप आए, मैं आप सबकी मोहब्बत और हिंदुस्तान से लगाव को सलाम करते हुए, आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने गुफ्तगू को तमाम करता हूं। और आने वाले मेहमानों का भी शुक्रिया, और आने वाले खास करके जो हमारे देश के मुहाफिज लोग हैं, सरकारी कुछ लोग हैं, अफसरान जो आए और कितने और जा चुके, और एक सिलसिला लगा हुआ है, इन लोगों का भी आना हमारे लिए फख्र की बात है, शुक्रिया का मकाम है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस खाली चंद जुमले ये कह दूं कि आप परेशान नहीं होइएगा। तकरीबन ये प्रोग्राम इख्तिताम के करीब है। 2-3 शायर अब उनके जज्बात इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तमन्ना कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि 2-4 जुमले इस मुबारक मौके पर पढ़ने का मौका मिल जाए, और उसके बाद हम अपने इलाके के बुजुर्ग तरीन आलिम, अपने मोहतरम बुजुर्ग से गुजारिश करेंगे कि चंद जुमले दुआ के तौर पे, और आज की तारीख के मुनासिबत से इंशाअल्लाह अल्लामा नाजिम हुसैन साहब खैराबादी, प्रिंसिपल मदरसे जामिया हैदरिया खैराबाद, इंशाअल्लाह उसके बाद जो है ये प्रोग्राम ख़त्म कर दिया जाएगा। और आप लोग अगर हो सके, बहरहाल ज़रा प्रोग्राम में बदनज़मी, क्योंकि इफ्तिताह और उद्घाटन का जब प्रोग्राम होता है तो ये सब बहुत चीज़ें होती हैं, जो जहाँ पे है एहतराम के साथ चंद शोरा को सुन ले, और उसके बाद इंशाअल्लाह अपने अपने घरों में हमारे लिए दुआओं में हमको याद रखिएगा। हमको तारीफ़ नहीं, आप हजरात के दुआओं की ज़रूरत है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करते हैं किरदार मोहम्मद, मतलब मुलाजा करेंगे जरा जहां जहां हजरात हैं। बस पेश किया करते हैं किरदार मोहम्मद, बस पेश किया करते दुश्मन पे चलाते नहीं तलवार मोहम्मद, दुश्मन पे चलाते नहीं तलवार मोहम्मद। और हिज़ियान का इल्जाम लगाया कर दुनिया, हिज़ियान का इल्जाम लगाया करे दुनिया। अरे हो सकते नहीं ज़हन के बीमार मोहम्मद, हो सकते नहीं ज़हन के बीमार मोहम्मद। और ये शेर खास तौर से मुलाजा करेंगे जरा। आते हैं गदा बन के शहनशाह ज़माना, आते हैं गदा बन के शहनशाह ज़माना, आते हैं गदा बन के शहनशाह ज़माना। अरे कितना है बड़ा आपका दरबार मोहम्मद,
कितना है बड़ा कितना है बड़ा आपका दरबार मोहम्मद, पढ़ देता है का फिर भी न देख के कलमा, पढ़ देता है का फिर भी इन्हें देख के कलमा। अरे वो पेश किया करते हैं किरदार मोहम्मद, वो पेश किया करते हैं किरदार मोहम्मद। शोलों को भी शब नम किसी सूरत है अता की, शोलों को भी शबनम किसी सूरत है अता की। गुल हो गए दामन में तेरे खार मोहम्मद, गुल हो गए दामन में तेरे खार मोहम्मद। नारे सलवात पढ़े। बेहतरीन नाश पेश फरमा रहे थे जनाबे अंबर को पागंदी साहब। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शरफ जलालपुरी की खिदमत में को तशरीफ लाएं और सामीन को अपने कलाम से नवाजें। जनाब शरफ जलालपुरी। हजरात, जो वक्त आए उसी के अंदर अपनी बात मुकम्मल करूँगा। 4 मिसरे मुलाजा फरमाए। मेहमानों की खास तौर से तवज्जो का तालिब हूँ और इन्हीं के हवाले से 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाए कि फर्श महफिल पर मुकद्दर से जो आना हो गया, फर्श महफिल पर मुकद्दर से जो आना हो गया, कुछ दिनों तक और जीने का बहाना हो गया, कुछ दिनों तक और जीने का बहाना हो गया। मुलाजा फरमाया 3रा 14 मिसरा कि फर्श महफिल पर मुकद्दर से जो आना हो गया, कुछ दिनों तक और जीने का बहाना हो गया। मुनकिरे मातम अज़ा खानों में आकर देख ले, जन्नतों में रोज मेरा आना जाना हो गया। मुनकिरे मातम अज़ा खानों में आकर देख ले, मुनकिरे मातम अज़ा खानों में आकर देख ले, जन्नतों में रोज मेरा आना जाना हो गया, जन्नतों में रोज मेरा आना जाना हो गया। सलवात पढ़ने हज़रात। मतलब 3-4 शेर आज ये जो जहाँ बैठे हुए हैं अज़ा खाना है, इसी तवस्सुत से 4 या 5 शेर पेश करना। मुलादा फरमाए कि दारा को देखना न सिकंदर को देखना। हज़रत मुलादा फरमाए कि दारा को देखना न सिकंदर को देखना। अरे जब देखना तो हुर के मुकद्दर को देखना। दारा को देखना न सिकंदर को देखना, जब देखना तो हुर के मुकद्दर को देखना। जन्नत तवाफ करने को आएगी बिल यकीन, जन्नत तवाफ करने को आएगी बिल यकीन। अरे फर्शे अज़ाबी थे तो मेरे घर को देखना, फर्शे अज़ाबी थे तो मेरे घर को देखना। जन्नत तवाफ करने को आएगी बिल यकीन, फर्शे अज़ाबी थे तो मेरे घर को देखना। आखिरी 2 शेर, सारे शेर छोड़ते गए कि मजलिस इसी में करके बुला लूं रसूल को। जहाँ जहाँ जाते हैं कि मजलिस इसी में करके बुला लूं रसूल को, मजलिस इसी में करके बुला लूं रसूल को। ऐ शेख मेरे घर के न छप्पर को देखना, ऐ शेख मेरे घर के न छप्पर को देखना। मजलिस इसी में करके बुला लूं रसूल को। ऐ शेख मेरे घर के न छप्पर को देखना। तीरों कमा की बात न कर पैरवे यजीद, तीरों कमा की बात न कर पैरवे यजीद। अरे किसके मुकाबले पे है असगर को देखना, किसके मुकाबले पे है असगर को देखना। तीरों कमा की बात न कर पैरवे यजीद, किसके मुकाबले पे है असगर को देखना। आखिरी शेर कि जन्नत यहीं पे हाथ पसारेगी एक दिन। मुलाजा फरमाए कि जन्नत यहीं पे हाथ पसारेगी एक दिन। इस गहरे अज़ा के मुकद्दर को देखना, इस गहरे अज़ा के मुकद्दर
जियारत मौलाए कायनात, हर लम्हा बस गदीर के मिंबर को देखना। ज़हरा का नाम लिखना है हर ज़र्रे पे जवान। बदल पास ज़हरा का नाम